अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। युवा लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, ताकत है, वो सब पहुंचते हैं आसानी से। जिनको शरीर में बहुत स्वस्थता नहीं है, लेकिन वो भी हमारी आस्था श्रद्धा के कारण भगवान केदारनाथ और हमारे हेमकुंड साहब की कृपा से वो भी पहुंचते हैं। लेकिन उनके लिए यात्रा कठिन होती है। वो यात्रा जैसे ही हमारे रोपवे अब बन जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनके लिए यात्रा अत्यधिक ही आसान हो जाएगी। और हरिद्वार के अंदर हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से सजाने का, संवारने का, आस्था पथ बनाने का, कि देश दुनिया के लोग आए, आप सब लोग आए तो आप सबका यहाँ पर विधिवत रूप से आपका स्वागत है। शारदा में मां पूर्णागिरी के स्थान पर हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं। यमुना जी में यमुना तीर्थ का पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य राज्य के अंदर ही देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। आने वाले समय में जो देश और दुनिया के लोग आए तो निश्चिंत होकर आए कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमको मिलेगा, साफ स्वच्छ, हर प्रकार से ये स्वच्छ स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाहे आज जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाना हो, यहाँ पर उन अवैध अतिक्रमणों को हमने हटाया है। और लैंड जहाज, लव जहाज, थूक जहाज, ऐसी जितनी भी विकृत मानसिकताएं हैं उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि ये केवल हम नहीं चाहते, हमारे साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि देवभूमि साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे सनातनियों का हम पर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है। यहाँ पर हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, वो इसीलिए चलाया कि छद्म वेश धारण करके हमारे धर्म के मार्ग पर कोई बाधा न उत्पन्न करे। इसके साथ साथ हम देहरादून में दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज सेंटर हमने बनाया है। इसमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान और विज्ञान के बारे में सारी चर्चाएं, सारी स्टडी, सारा रिसर्च, अनुसंधान वहां पर होगा। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक उद्घोष किया था। उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो यानी कि 10 साल उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, विकास हो, नवाचार हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी का मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत ही जो है उनके द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया जाता है, हमेशा हमें बताया जाता है। सच में मैं तो जब जब भी उनसे मिलता हूं एक नई दिव्यता का अनुभव करता हूं, एक ऐसी दिव्यता जो हमेशा आगे बढ़ने का जो है मार्ग प्रशस्त करती है। और हमारे जो पूज्य संत गण होते हैं, पूरे आचार्य गण होते हैं, उनका सानिध्य मिल जाना वो भगवान की कृपा से कम नहीं होता।